ठीक है। सो we will complete this part uh, in 5 to 10 minutes. Okay. Okay. And Jacob and Monod model, hmm, how did they find out about lack of iron and its working? Okay. कैसे कंक्लूजन किया? तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कोई भी जीन के बारे में आपको स्टडी करना है म्यूटेट, राइट? उन्होंने भी वही किया, म्यूटेशंस कैरी आउट किए। ठीक है। एंड ये आपको लगता है सिंपल रहेगा बट इट इज टफ। ठीक है। Z Y A, ठीक है, इधर प्रमोटर एंड इधर ऑपरेटर। ओके। तो जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा तो म्यूटेशंस कैरी आउट किए रहेंगे। ठीक है। ठीक है। एंड here all genes are positive, that means पॉजिटिव मतलब इट इज फंक्शनल इन नेचर। ठीक है। ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब क्या की बता देता हूँ। पॉजिटिव मतलब फंक्शन। ठीक है। फंक्शनल। ठीक है। पॉजिटिव मतलब फंक्शनल जीन है, नेगेटिव मतलब नॉन फंक्शनल जीन है। नॉन फंक्शनल जीन होगा या नॉन फंक्शनल, उसका प्रोटीन प्रोडक्शन में रहेगा। ठीक है। और तीसरा एक है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, सी, इस पर कंस्टिट्यूटिव, मतलब म्यूटेशन करने के बाद वो जीन बंद नहीं हुआ, वो नॉर्मल भी नहीं है, बट इट इज ओवर एक्सप्रेसिंग, ओवर एक्सप्रेशन। और ऐसा एक मिल चुका है उसको म्यूटेशंस की वजह से कि वो अ, एक पर्टिकुलर चीज काम करेगा। ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, वाइल्ड टाइप देख लेते हैं। तो वाइल्ड टाइप में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कल नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशंस पढ़े, परफेक्टली कैरी आउट होगा वाइल्ड टाइप में ई जीन्स आर एवरी जी ईच एंड एवरी जीन इज पॉजिटिव। ठीक है। so it will function normally. Okay. Now uh, about this, so in presence, अभी हम लोग देख लेते हैं वाइल्ड टाइप का। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोस, या लैक्टोज एब्सेंट लिख सकते हैं। ओके। लैक्टोज एब्सेंट मतलब लैक्टोपेरॉन बंद होना चाहिए आइडियली, और लैक्टोज प्रेजेंट। और इसमें आपका, ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड टाइप में क्या हो रहा है कि जब लैक्टोज एब्सेंट रहता है ऑब्वियसली लैक्टोपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है। ओके। एंड लैक्टोज जब प्रेजेंट रहता है तो लैक्टोपेरॉन इज स्विच्ड ऑन। ठीक है। अब जब भी लैक्टोज एब्सेंट या प्रेजेंट रहता है तो हम लोग इतना सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि इफ repressor is working or not. ठीक है। if ZY और A gene is working or not, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है। इधर भी ऐसे। ओके। तो इधर क्या हो जाएगा, ये अभी लैक्टोज एब्सेंट है तो इट इज वर्किंग। ठीक है। ओके। एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, राइट, ये वर्क कर रहा है। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ये मॉडिफाई हो जाता है, तो इसको मैं इधर स्टार मार्क मार लेता हूँ कि इट इज बीइंग बाइंड बाय एलोलैक्टोज। ठीक है। और मॉडिफाई हो रहा है, इट इज प्रेजेंट बट इट इज फंक्शनल। फंक्शनल लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। ये भी सारे प्रेजेंट, फंक्शनल। ओके। तो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट वर्किंग, ये बंद रहेगा, राइट। इसको मैं नेगेटिव लिया। नेक्स्ट है, अब होपफुली समझ रहे हैं आप लोगों को कि क्या चीज़ें हो रही है। देखो जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो लैक्टोपेरॉन बंद है तो रिप्रेसर काम कर रहा है, बट ये सारे जीन्स
एक्सप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ये जीन फिर भी फंक्शनल रहेगा, हम लोगों ने सिमुलेशन स्टडी देखा था, ठीक है। रिप्रेसर इज स्टिल फंक्शनल बट ये मॉड्यूलेट हो रहा है, ओके। जेड वाई ये जीन्स जो है एक्सप्रेस हो रहा है इजीली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो कैटेगरी है उधर हम लोग आ जाते हैं, आई नेगेटिव है, ठीक है। एक ऐसा म्यूटेंट है जो कि आई नेगेटिव है, ओके। म्यूटेंट अगर आई नेगेटिव रहेगा तो व्हाट डू यू मीन बाय आई नेगेटिव? दैट मीन्स जो फंक्शन रिप्रेसर है वो नॉन फंक्शनल इन नेचर है, ठीक है। अगर जो रिप्रेसर नॉन फंक्शनल इन नेचर है तो क्या होगा इधर? यस, ठीक है। क्या होगा अगर रिप्रेसर नॉन फंक्शनल रहेगा तो क्या होगा? हम्म, एक मिनट, हाँ। सो हाँ, प्रोसेस के यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट है। तो जो प्रोसेस है वो हाँ, ये तो बेसिकली आपका ये वर्क करता जाएगा, ठीक है। आई हैव शेयर समथिंग, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा उसके बारे में, ओके। सो रिप्रेसर रहेगा, रिप्रेसर वुड बी एब्सेंट, राइट। लैक्टोज एब्सेंट रहेगा फिर भी रिप्रेसर नहीं बनेगा, फंक्शनल रिप्रेसर बन रहा है। लैक्टोज प्रेजेंट भी रहेगा फिर भी फंक्शनल रिप्रेसर नहीं बनेगा। तो इन दिस केस, क्योंकि अगर रिप्रेसर नहीं है तो याद करो, अगर रिप्रेसर नहीं है तो कोई रोकने के लिए नहीं है आरएनए पॉलीमरेज को, सो दीस जीन्स विल बी फायरिंग या एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे म्यूटेंट्स बनाए गए बाय जैकब एंड मोनो, तो उन्होंने ऐसा एक एक जीन को म्यूटेट करके ऐसे कंक्लूजन में आए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये आपका ऑपरेटर इज सी, operator is C, okay. Operator is C. Now, what do you mean by operator is C? Operator is constitutive, मतलब क्या? Constitutive मतलब जो भी ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा है। अभी देखो जैसे ये प्रोमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, ओके। दिस इज प्रोमोटर रीजन एंड समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ओके। दिस इज ऑपरेटर रीजन, ओके। समझाने के लिए मैं ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं, ठीक है। थिंग इज कि अब जो रिप्रेसर कौन सा भी होने दो, रिप्रेसर कौन सा भी होने दो, इट कैन नॉट बाइंड टू दिस ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर का में म्यूटेशंस आ गए एंड ये बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, रिप्रेसर। तो अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? यस, अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्रोसेस कैन नॉट बी सीज्ड, राइट, ओके। So in presence of repressor also, repressor present है, ठीक है, दोनों केस में repressor is present, but thing is ये सारे जीन्स एक्सप्रेस होंगे in presence and in absence of lactose, ठीक है। लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो ये एक्सप्रेस होने वाला है, ओके। तो इधर आ जाता है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ जाता है? दिस जीन वुड बी कॉन्स्टिट्यूटिव, जेड बाई ए जीन। अगर ऑपरेटर ही कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया तो आपका जीन्स भी कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया, ओके, ठीक है। होपफुली समझ रहे हैं आप लोगों को? यस नो बता दो मुझे फटाफट। Yes, sir. यस,
नो। ओके, ठीक है। तो ऑपरेटर में क्या हुआ, साइट में ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से इट नो लॉन्गर बाइंड्स टू प्रोसेसर, ठीक है। और जब मैंने आई नेगेटिव की बात की थी, दिस वन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो इन सम केसेस ऐसा नहीं है जरूरी कि रिप्रेसर नहीं जनरेट हो रहा, रिप्रेसर में भी देयर, द थिंग इज इट इज म्यूटेटेड, राइट। तो जो नॉर्मल रिप्रेसर है, उस ये अगर ये नॉर्मल रिप्रेसर है तो ये म्यूटेटेड रिप्रेसर, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर साइड, सिंपल, ठीक है। तो ये आई नेगेटिव का फंडा आ जाता है, ये ओ ओ सी का फंडा आ जाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते। अब आते हैं हम लोग एक सुपर रिप्रेसर, ओके, आई एस, सुपर रिप्रेसर, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर रिप्रेसर, ठीक है। This is also a kind of mutated repressor, ठीक है, but thing is it has ability to bind to operator side। अब ये केस में क्या हो रहा है, ये नॉर्मल रिप्रेसर के जगह अब एक कुछ एबनॉर्मल रिप्रेसर जनरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो बेटे। अब जो रिप्रेसर है उसके पास परफेक्ट बाइंडिंग साइट है, बट इट डजेंट हैव रेगुलेटरी साइट, या रेगुलेटरी साइट म्यूटेट हो चुका है। इट विल बाइंड टू ऑपरेटर, ठीक है। अब एलोलैक्टोज कैसा है, एलोलैक्टोज जैसे इधर लिखा है, शुड बाइंड परफेक्टली फिट इनटू रेगुलेटर से, बट इधर बाइंड करेगा क्या, यस, इधर बाइंड करेगा क्या, ये साइड का, नहीं, यस, नो, नो, राइट। तो इधर बाइंड करने की एक्टिव रेगुल ये तो एक्टिव साइट तो इधर डीएनए को बाइंड है, बट इधर जो रेगुलेटरी साइट है जिधर एलोलैक्टोज बाइंड कर सकता है, इट मे नो लॉन्गर बाइंड टू, ठीक है। एंड दस क्या होगा, इन अभी जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा इन्वायरमेंट में, ऑब्वियसली एलोलैक्टोज उसका आइसोमर जनरेट होगा एलोलैक्टोज, राइट, ठीक है। एलोलैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, अभी एलोलैक्टोज क्या करेगा, इट विल ट्राई टू बाइंड टू सुपर रिप्रेसर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई एस से, ठीक है। सुपर रिप्रेसर, इट विल ट्राई टू बाइंड इट, क्या होगा, इट कैन नॉट बाइंड, राइट, साइट ही नहीं है, तो क्या होगा, रिप्रेसर, सुपर रिप्रेसर मतलब क्या, एकदम सुपर जैसे एकदम, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिवली रिप्रेस करेगा, ध्यान से सुनो, कॉन्स्टिट्यूटिवली रिप्रेस करेगा, जैसे ओसी में क्या था, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होगा, आईएस में कॉन्स्टिट्यूटिवली रिप्रेस होगा, रिप्रेशन होगा, मतलब इधर आगे, ये इधर ही बैठा रहेगा, पॉलीमरेज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, सिंपल, ठीक। तो इधर क्या होगा, ये केस में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ये एवरी टाइम ये बंद रहेगा, ठीक है, ओके, होपफुली समझे। तो ये जो तीन मेन म्यूटेशंस थे, एक्चुअली और भी सारे म्यूटेशंस है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, ओके, ठीक है। तो अगर आपको और जीन्स के म्यूटेशंस चाहिए तो एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या होगा आपका, अम, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, ठीक है, जाने दो। अभी ये इसके अलावा और भी म्यूटेशंस देखिए, जेड नेगेटिव, वाई नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओके। तो मतलब क्या हो गया, आपका इधर ये फंक्शनल है, ये एक्सप्रेस नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, राइट, ये फंक्शनल है, बट इधर ये नहीं प्रेजेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ये फंक्शनल होंगे बाकी सारी चीज़, है ना, ये जेड वाई ए, राइट।
ये Z है, ये Y है, ये A है। ठीक है, तो Z नेगेटिव रहेगा तो मतलब Z विल प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट, राइट। तो अगर ये लैक्टोज के प्रेजेंस में भी ये नॉन फंक्शनल ही रहेगा, ठीक है। तो ये लैक्टोज को तोड़ नहीं पाएगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। अभी Y नेगेटिव है, राइट। तो Y नेगेटिव में ऑब्वियसली ये सब बंद रहेंगे। अब ये प्रेजेंट रहेगा बट ये Y नेगेटिव है, तो मतलब इधर के ये नॉन फंक्शनल रहेगा इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ओके। तो ये नेगेटिव 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 इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ऑब्वियसली, राइट। और ये पॉजिटिव रहेंगे एंड ये नेगेटिव, सिंपल है। तो इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ये बंद रहेंगे। होपफुली समझ रहा है, यस नो बता दूँ, ठीक है, यस नो। गुड गुड, ओके। तो ये थे सारे के सारे सिंप्लीफाइड वर्जन, ये सारे के सारे थे सिंप्लीफाइड वर्जन, ओके। अब फिर आप बोलोगे कि इफ दिस इज सिंप्लीफाइड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इधर, कैसे। तो जो जैकब एंड मोनो ने एक ही एक्सपेरिमेंट, इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे होते थे, उनको ऐसे ही नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो दे क्रिएटेड म्यूटेंट ऑर्गेनिजम्स ऑल टुगेदर, राइट। एंड तो जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, तो PO, अभी जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है तो ऐसे होता है, ठीक है। फिर इधर आते हैं I नेगेटिव, Z नेगेटिव, Y A पॉजिटिव, ठीक है, ओके। ये तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ओके। ये अभी आया बंदा और ये अभी से यस बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। तो OC होगा, I नेगेटिव है। क्या ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर पाएगा क्या, ओके। ये इम्पोर्टेंट है, लैक्टोज परमिएट होगा क्या, ओके। क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब देखो ये इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने OC है, IS है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम के अंदर है, ओके। इसमें इसमें ये केस में क्या होगा, तो ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंटली यू कैन सॉल्व एंड थियोरेटिकली अभी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको सब पता है, राइट। ये केस में वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दिस केस, यस। इस केस का बता दो, ये केस का, इसमें केस में लैकोपोरॉन विल बी फंक्शनल, सारे जीन फंक्शनल रहेंगे, यस नो। कौन सा है रेड मार्क किया हुआ है, बता सकते हो, कौन बताएगा मुझे, जैसे अदिति, राहुल, सिद्धि, आरती, अदिति, अदिति, शिवानी। रिपीट करो। क्या होगा, will it be functional or no, okay. Yes Rahul, do you agree with Aarti? सर अभी ज्वाइन हुआ, कुछ समझा ही नहीं। अच्छा, गुड गुड, अच्छी बात है, ओके। सो सिद्धि, यस सिद्धि, अदिति, कौन बताएगा मुझे, संगीता, यस, यश, उत्कर्षा, कौन बताने वाला, will it be functional or no, obviously it will be functional, क्यों,
ओसी है, देखो, जब भी ओसी देखा मतलब इट विल नॉट, इट इट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बाइंड टू रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर ही बाइंड नहीं कर रहा तो सुपर रिप्रेसर होने का मतलब ही नहीं। सिंपल। ओके, देखो ट्रिकी है, ट्रिक है। अब तो ये सर दे मतलब ये वाला सिंपल था, ये वाला भी सिंपल है, अभी इधर कॉम्प्लिकेशंस आ गए। अब सोचो और कॉम्प्लिकेट करूं मैं क्या? अब देखो, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है काफी ज्यादा। ओके, जेड किधर है? ओके, ओके, अच्छा, ये ऑर्गेनिज्म में लैक्टोपेरोन के दो कॉपीज है, ठीक है, दो कॉपीज है, एक प्लाज्मिड में है और एक क्रोमोसोम में, ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या होना चाहिए केस में? कौन, ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, बोल सकते, कौन बोलेगा? अदिति, आरती, कौन बोलने वाला? लोग सब चुप रहे, पीछे खाना खा रहे या पीछे सो रहे, ठीक है, ये फोन छोड़ के निकल गए। यस, कौन बताने वाला है? कोई बता सकता है? आरती, एक्सपर्ट हो। फर्स्ट वाले में लैक्टोज लैक्टोज फर्स्ट वाले म्यूटेशन में नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म एज अ होल विल लैकोप्रोन विल बी फंक्शनल। नॉन फंक्शनल फर्स्ट वाले में मतलब सेकंड वाले में आई थिंक फंक्शनल। रॉन्ग, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इन क्रोमोसोम, दिस इज इन प्लाज्मिड, राइट? तो जो रिप्रेसर है, इट इज ट्रांस, आई थिंक सिस डोमिनेंट है, तो ये क्या करेगा? सिस ये ट्रांस डोमिनेंट है, ट्रांस, आई थिंक ट्रांस डोमिनेंट है, तो ये इधर बंद करने की कोशिश करेगा, राइट? एंड रिप्रेसर क्योंकि लगातार बनता रहता है, और इधर तो फंक्शनल रिप्रेसर नहीं है जो कि इसको बंद करे, राइट? तो ये रिप्रेसर कैन वर्क ऑन प्लाज्मिड्स आल्सो, तो ये इसको बंद कर देगा, ठीक है। तो जो सुपर रिप्रेसर है ये अपने इसको भी बंद करेगा। मैंने क्या बोला था, रिप्रेसर क्या करता है? पूरा डीएनए को स्कैन करके लेता है। अब डीएनए क्रोमोसोम हो चाहे क्रोमोसोम हो, क्रोमोसोमल हो या प्लाज्मिड हो, ठीक है, ओके। सो ये इसको भी स्कैन करके लेगा, इधर ऑपरेटर फंक्शनल है, बराबर है, इसको इधर सुपर रिप्रेस करेगा, दिस विल बी सुपर रिप्रेस, मतलब ये सब का सब lack of operon as in this thing is will be non-functional, सिंपल, समझा? तो जो सुपर सुपर रिप्रेसर इज ट्रांसडोमिनेंट, ओके, तो वो अपने जीन को भी बंद करेगा और जिधर जिधर लैक ऑपरॉन के ऑपरेटर्स है उसको भी बंद करेगा, ओके। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट यूजिंग आई जेनेटिक्स बुक, ओके, उसमें काफ़ी अच्छे से मेंशन भी किया। तो इधर देखो, ये इधर ए जेड ए, ये सारे नेगेटिव है, एंड इधर ए विल बी ओनली फंक्शनल जीन, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ग्लाइकोपोरॉन विल बी नॉन फंक्शनल, जेड वाई ए नहीं बनेगा, राइट, खाली ए ही जनरेट होगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे जीन्स, मैंने तो खाली इतने ही बताया था क्योंकि उनको पहले पता भी नहीं था कि कौन से जीन्स म्यूटेट करके लैक, कौन से जीन्स आर इन्वॉल्व इन लैक ऑफ, तो फिर उन्होंने बहुत सारे जीन्स में म्यूटेशन किया, और फिर ये ऐसे ऐसे डायग्राम्स या टैबुलर फॉर्म में उन्होंने रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशन लिखे, ठीक है।
ओके, तो इधर मैं बहुत सारे सम्स डाल सकता हूँ सॉल्व करने के लिए. इट विल टेक 2 to 3 hours, बट आई एम कट शॉर्टिंग इट. ओके ओके. सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया रहेगा कैसे लैकोप्रोन फंक्शन करता है एंड कैसे जैकब एंड मोनो मॉडल का हम लोगों ने कुछ इन डेप्थ नहीं देखा है, फुल इन डेप्थ नहीं देखा है. वी हैव सीन क्या किया है उन्होंने, खाली उतना हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन से जीन्स पे वर्कआउट किया वो देखा. ओके, एंड क्या सिचुएशन में कैसा जीन्स कैसे फंक्शन करता है वो भी देखा. So I think it is enough. If you want to read more, you can obviously read from iGenetics. Okay, Gene, okay, by Peter Russell. Okay, Peter Russell अगर आपको नहीं चाहिए तो you can also refer Genes by Benjamin Pierce. ठीक है, उधर से भी आप चेक कर सकते हो, सिंप्लीफाइड वर्जन है. या अगर आपको वो भी नहीं पढ़ना है तो यू कैन रेफर लेनिंजर, बायोकेमिस्ट्री बाय लेनिंजर. ठीक है. नाउ we are moving to a new topic of new unit, uh, unit 3. ठीक है, we are starting with unit 3 and that is mutations and how mutations can be repaired. ठीक है, तो पहले हम लोग म्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे. क्या होते हैं म्यूटेशंस, कैसे होते हैं, ठीक है, एंड कितने टाइप के म्यूटेशंस होते हैं. तो इधर खाली आज डेफिनेशन एंड टाइप्स के बारे में ही पढ़ने वाला, क्योंकि 2 to 3 पेज लंबा है. ठीक है, एंड आई हैव ओनली 30 minutes left. ठीक है, तो लेट्स मूव टू म्यूटेशंस. तो म्यूटेशंस क्या होते हैं, कैन एनीवन give a definition? What are mutations? What are mutations? Sudden change. Yes, sudden change in what? Amino acid sequence, carbohydrate sequence. हाँ, yes, changes in DNA. तो DNA में changes as in तो इसमें आ सकता है न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में, सीक्वेंस बोल रहा हूँ, सीक्वेंस में चेंजेस. ओके, ये क्यू है. मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है. क्यू. ठीक है. ओके, सीक्वेंसेस. ओके, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज होना. अब न्यूक्लियोटाइड, इट कैन बी वन न्यूक्लियोटाइड चेंज और इट कैन बी मेनी न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अच्छा, दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. ठीक है, तो डीएनए म्यूटेशंस बोला अभी, डीएनए सर ने बोला डीएनए म्यूटेशन, तो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम में एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, बहुत सारे मतलब इट इज ऑब्जर्वेबल, इतना ज़्यादा क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है. एज इन चंक पूरा, जैसे अगर हम लोग ने देखा ना एक्स एक्स शेप में रहता है, क्रोमेट, ये पूरा का पूरा चंक निकल गया, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ठीक है, ठीक है, तो ये जैसे चंक निकल गया. ओके, या एडेशन हुआ, जैसे ट्राइजोमी होती है, राइट, वो भी एक टाइप का म्यूटेशन है. ठीक है, ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 18, 19. ठीक है, तो वो आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा म्यूटेशंस क्या होते हैं, सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस. ओके, फिर न्यूक्लियोटाइड पॉइंट म्यूटेशन. हम लोग अगर पॉइंट म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन मतलब खाली एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज होना. ओके, वैसे होते हैं. फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड में भी चेंजेस होते हैं, और फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, मतलब स्मॉल से हम लोग लार्ज में जा रहे हैं. ओके, पॉइंट म्यूटेशन मल्टीपल मल्टी सीक्वेंस म्यूटेशन बोल सकते हैं, बट आई थिंक पॉइंट म्यूटेशन नहीं हो गया, खाली म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन. और ज़्यादा लेवल पे डीएनए
इंसर्ट हुआ या डिलीट हुआ, इट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। होपफुली दिस इज क्लियर। यस, पॉइंट म्यूटेशन डीएनए, एक्चुअली डीएनए म्यूटेशंस के अंदर ही पॉइंट म्यूटेशन आते हैं, बट क्या खाली एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज है। यस, एवरीवन क्लियर विद इट? यस, नो? ओके, ठीक है। अब ये इधर ध्यान देने का बात है कि म्यूटेशंस होते कैसे, रीजंस, म्यूटेशंस की कॉज क्या। मैं इस पे पहले आ रहा हूँ क्योंकि इधर पढ़ाना थोड़ा सा हम लोग कॉज के ऊपर जाते हैं। म्यूटेशंस किसकी वजह से, एंड एक्सेस म्यूटेशंस कैन लीड टू कैंसर, ये भी याद रखना। तो कैंसर खाली एक डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ उसकी वजह से नहीं होता। कैंसर इज अ मल्टी स्टेप मल्टीपल स्टेजेस में म्यूटेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मल्टी स्टेप प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, मल्टी स्टेप लेवल्स में कैंसर जब चेंजेस आते हैं तब कैंसर इनिशिएट होता है। ऐसे नहीं खाली एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया कैंसर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक। तो म्यूटेशंस का कॉज क्या है, तो म्यूटेशन के कॉज हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन। आप बोलोगे बायोलॉजिकल म्यूटेशन भी होते हैं? यस, होते हैं। तो जब हम लोग किसी केमिकल से या फिजिकल रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, और रेडिएशन कम अंडर फिजिकल, ठीक है, फिजिकल म्यूटेशन, ओके। सो इससे एक्सपोज होते हैं तो म्यूटेशंस होते हैं। एंड हम लोग उसका एक ये भी देखेंगे एनिमेशन, बट इट इज फॉर अनदर लेक्चर। थिंग इज हम लोग इतने इतने ज़्यादा एक्सपोज है विद म्यूटाजेंस। अभी म्यूटाजेंस क्या हो गया, म्यूटाजेंस, सॉरी, ओके, म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस है, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस ऐसे एजेंट्स हो गए जिसकी वजह से म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी कैटेगराइज एज फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस है, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, सॉरी, इधर म्यूटेशंस के अंडर नहीं, म्यूटाजेंस के अंदर, ओके। तो म्यूटाजेंस तीन टाइप के होते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस जिसमें आपका एक मिनट, फिजिकल म्यूटाजेंस क्या हो गया आपके, इधर आपके आ गए एक्सरेज हो गए। एक्सरेज आप बोलोगे कि सर आप एक्सरे तो हम लोग लेते हैं, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक एक्सरे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ओके। फिर आपके विथ सीटी स्कैन भी आ जाता है। ये भी उसमें अगर एक लिमिट से ज़्यादा लोगे तो काफ़ी रेडिएशन उसमें होता है, ओके। नाउ यूवी रेज इज ऑल्सो म्यूटेशन। फिर आपके ये आई थिंक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। फिर आते हैं गामा रेज, ठीक है, और फिर कॉस्मिक रेज। तो आपको ये पता भी नहीं रहेगा यू आर एक्सपोज टू दीज काइंड ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं बाहर भी नहीं जाता, मैं एक्सरे भी नहीं करवाता, बट एक गामा रेडिएशन इधर है नहीं, ठीक है, बट स्टिल we are exposed to this cosmic radiation, and or every day we are exposed to cosmic radiation. कॉस्मिक रेडिएशन कॉस्मोस से आते हैं, मतलब आउटर स्पेस से आते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो अर्थ है जितना भी फिल्टर कर ले, बट कॉस्मिक रेडिएशन एंटर हो जाता है, ठीक है। एंड वी आर डेली एक्सपोज टू कॉस्मिक म्यूटेशन, ओके। आप बोलोगे कि अगर म्यूटेशन से एक्सपोज हो रहे तो हम लोग अभी तक म्यूटेशंस हम लोग में क्यों नहीं, ओके। म्यूटेशंस हुए रहेंगे, एंड जिस सेल में ज़्यादा म्यूटेशंस हुए रहेंगे उस सेल को मार दिया जाता है, सेल को डेथ किया जाता है,
एपोप्टोसिस प्रोसेस बोला या प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें डीएनए अगर खुद को रिपेयर नहीं कर पाए तो उसको मरना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल म्यूटेजेंस। तो एग्जांपल बता सकते हो केमिकल म्यूटेजेंस का? यस, यस स्टूडेंट्स, केमिकल म्यूटेजेंस। hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाओ केमिकल्स। यस, कौन से म्यूटेजेंस? कौन से से कॉल्चिसिन, ओके, ओके, और थोड़ा और डेंजरस में, हाँ, अजेट्स एजाइड्स, ओके, वो Alkylating एजाइड्स आर, agent. एजाइड्स आर मोस्टली पॉइजन, ओके, हाँ, क्या क्या, Alkylating agent. ओके, करेक्ट, ओके, सही आ रहा है, ठीक है। तो बट मैं, ये तो ये सारे केमिकल्स है जो आप रेयरली देखते हो, लैब में ही देखते हो, बट ऐसे कौन से केमिकल्स है जो यू आर एक्सपोज एंड यू डोंट, यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट? यस, ऐसे कौन से केमिकल्स होंगे? ओके, तो फर्स्ट है मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल इथेनॉल आप लोगों ने पता रहेगा, है ना? इथेनॉल हम लोग हैंड वॉश सैनिटाइजिंग के लिए यूज करते हैं, डोंट ओवर यूज इट। इवन योर व्हेन यू गो फॉर अ डीओ स्प्रे, राइट? तो डीओ स्प्रे जो स्प्रे है, परफ्यूम्स है, उसमें इथेनॉल रहता है, एंड इथेनॉल एक्ट एज ए इरिटेंट, आपका बॉडी पे आप लगाते रहो तो इरिटेंट का काम करता है, एंड वो स्किन, जिधर स्किन पैच में इथेनॉल आप रोज रोज का रोज स्प्रे कर रहे हो, उधर म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन प्रूव्ड ऑल्सो इथेनॉल, अभी मैं हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोला, लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो ड्रिंक करते हैं, दे ऑल्सो हैव लीवर कैंसर्स होते हैं इथेनॉल की वजह से, ठीक है। Now, we are also exposed to cigarette smoke. Cigarette. अभी काफ़ी कम हो गया बिकॉज थैंक्स टू कोरोना सिगरेट स्मोक काफ़ी कम हो चुका है। सिगरेट का स्पेलिंग रॉन्ग है, मुझे पता है, ठीक। थिंग इज सिगरेट कंसिस्ट ऑफ 54 केमिकल्स, 54, 54 मिनिमम, 54, आगे हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो 54 जो केमिकल्स है वो दे आर हार्मफुल। उसमें जो 4 केमिकल्स आर कार्सिनोजेनिक, हाईली कार्सिनोजेनिक, तो उसमें माउथ का कैंसर होता है, ओके। एंड माउथ का कैंसर ऐसा होता है कि आपको, अगर मैं इधर क्या बोलते हैं, माउथ कैंसर, ठीक है, ठीक है, आपको सुबह सुबह दिखा रहा हूँ इमेज, बट थिंग इज ऐसा होता है, ठीक है। अब ये तो ऐसा दिखता है, ठीक है, बट थिंग इज कि जब इसको ऑपरेट किया जाता है ना, तो ये पूरा का पूरा जबड़ा या आधा जबड़ा निकाल दिया जाता है विद टंग, ठीक है, विद टंग, टंग सहित पूरा निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो फेस, जैसे अगर ये ऐसा रहेगा ना फेस, तो आफ्टर ऑपरेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट को पूरा निकाला जाता है, ओके। अच्छा, इसके साथ आपका जो था, आपका आ गया सिगरेट, आ गया आपका, फिर आपका टबैको, ओके, टोबैको। तो टोबैको इज ऑल्सो हाईली कार्सिनोजेनिक, और टोबैको एंड सिगरेट ये दोनों मिलके, एंड टोबैको ज़्यादातर, क्यों, तो ये इंडिया में इज अ मेजर और लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर, माउथ कैंसर, माउथ हेड एंड नेक कैंसर, माउथ कैंसर आता है उसमें, नेक तक जाता है, और लंग कैंसर भी कॉज करता है सिगरेट्स, ओके। तो जो इमेजेस है जो आप एड्स देखते हो, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ टबैको, एंड लेडीज ऑल्सो ईट या chew this stuff, ठीक है।
And if you work in cancer hospitals या cancer research institutes, these are patients are there, it is unbearable, sir. You cannot see. ठीक है, तो उनको माउथ से फीडिंग नहीं होता है खाना, उनको चेस्ट में एक होल मार दिया जाता है, उधर से पाइप अटैच रहता है, उधर से लिक्विड फूड अंदर डाला जाता है, ठीक है, ओके। या मुंह से ही पाइप अंदर घुसा दिया जाता है, एंड उधर से फिर वो फूड ड्रिप वाया ड्रिप डाला जाता है, ठीक है। ऑल्सो मैंने एक आई थिंक ट्रेन के बारे में बताया था, एंड हाँ केमिकल्स में तो मेन आ गया आपका फूड आ गया, फूड। सर आप बोलोगे सर फूड खाएगा नहीं तो फिर मरेंगे सर। द फूड विच इज बीइंग ग्रोन इन यूजिंग पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर, ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और जो आप फूड आप देखते हो, आप ट्रेन से जाते हो ना, रो बिफोर कोविड आपने ट्रेन में ट्रैवल किया रहेगा, तो आप लोगों ने स्टेशन के आजू बाजू कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देखे रहेंगे, राइट? तो दीज आर यूज फॉर फार्मिंग पर्पस, एंड थिंग इज कि जो वाटर यूटिलाइज हो रहा है वो they don't know the source of water. It may be heavily contaminated, and these may be source of chemicals. वो contaminated water is used for growing food, and वो food में contamination biomagnified हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फूड चेन में आ गया तो बायोमैग्नीफाइड हो गया, बायोमैग्निफिकेशन का, ओके। तो बेसिकली जो हायर एंड में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हायर अमाउंट ऑफ केमिकल्स जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ रहा है, यस नो बता दो मुझे, ठीक है। तो फूड हो गया, इवन योर वाटर, ऑब्वियसली वाटर भी कंटामिनेटेड है बहुत सारे, बट वाटर इन प्लास्टिक वाटर, ठीक है, वाटर इन प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, क्योंकि इधर आ जाते हैं आपके जो प्लास्टिक है वो लीच होता है, लीच हो जाता है, एंड अगर आप वार्म वाटर पीते हो और वो प्लास्टिक में है तो वो जो माइक्रो प्लास्टिक जनरेट करता है, एंड माइक्रो प्लास्टिक हैज बीन सीन इन योर वाटर, in your it has been also traced back to your kidneys, मतलब not your but patient के kidneys में देखा जाए। इट इज़ ऑल्सो सीन बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वो प्लास्टिक पॉल्यूशन है। अच्छा आपको पता है प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना, तो जैसे फॉर दिस इज एग्जांपल, दिस इज अर्थ, तो इंडिया जितना 3 ऐसे कॉन्टिनेंट्स टाइप बन चुके हैं खाली प्लास्टिक के, विच इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, ओशंस बेसिकली, इतने ज़्यादा बड़े, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है, कचरा है पूरा जो कि डंप किया गया, एंड ऐसे 3 कॉन्टिनेंट्स जितने बड़े हैं या इंडिया जितने कंट्री जितने बड़े, तो दिस इज मेजर प्रॉब्लम। इसको अगर कोई सॉल्व कर सकते तो बेटर है। इफ वी कैन यूटिलाइज सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू काउंटर दिस, इट वुड बी feasible क्योंकि प्लास्टिक इज मेकिंग wreaking havoc in marine life, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बोल रहे कि आफ्टर 10 to 20 years जो सी मरीन जो लाइफ है इट विल पेरिश, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, am I still audible everyone? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस,
biological mutagens are nothing but organisms causing mutations. आप बोलोगे कौन से organisms? There are organisms. Okay, retroviruses. रेट्रोवायरस में HIV आता है, बट थैंकफुली इट डजंट कॉज कैंसर. HIV SIV आ गया, सी में इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होगा, ये कैंसर कॉज नहीं करते, बट इसके जितने भी बाकी फैमिली मेम्बर्स है वो कैंसर कॉज करते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें ये जीन है. क्या है? ऑन्क जीन है. ऑन्क जीन मतलब ये किधर से डिराइव किया गया? ऑन्कोजिन. ऑन्कोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ कैंसर. तो जो जीन दैट इज कॉजिंग म्यूटेशंस इज कॉल्ड एज ऑन्क जीन. ठीक है. तो ये रेट्रोवायरसेस में, सारे रेट्रोवायरसेस में एक्सक्लूडिंग HIV एंड SIV, ऑन्क जीन सब में ऑन्क जीन है. तो राउस सार्कोमा वायरस आपने पहली बार सुना रहेगा. तो राउस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने पहले फाइंड आउट किया कि वायरस इज कॉजिंग कैंसर. ठीक है. तो रेट्रोवायरसेस हो गए, मतलब वायरसेस कैन कॉज कैंसर. दूसरा हो गया आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स. ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, इसको हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को. these elements are called as jumping genes. ठीक है. ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम लोग जंपिंग जीन्स क्या बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जंप करते फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज जीन. ठीक है, ये नॉर्मल जीन है ब्लू वाला, एंड रेड इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट. ठीक है. ओके. अब ये क्या करेगा? दिस विल जंप. तो ये दो मैकेनिज्म से जंप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट. सॉरी. तो कट पेस्ट, सिंप्लीफाइड वर्जन में कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट. कॉपी पेस्ट में क्या होगा? इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट होगा और वो कहीं दूसरे जगह जीन पे जाके बैठ जाएगा या इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है. ओके. तो ये इधर कॉज कर रहा है एक टाइप का म्यूटेशन, जो हम लोग आगे देखेंगे. फिर दूसरा होता है कट पेस्ट. कट पेस्ट में क्या होगा? ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही निकल जाएगा. ओके. एंड ये दूसरे जगह जाके बैठ जाएगा. ओके. अब आप बोलोगे कि ये सीक्वेंस आ गया, तो ये सीक्वेंस अभी ये रेप्लिकेट ही नहीं होगा. सिंपल है, क्योंकि इतना बड़ा मेजर गैप रह गया. इसको शायद ही रिपेयर मैकेनिज्म रिपेयर करता है. ठीक है. तो दिस विल सेल विल डाई ऑफ. सिंपल है. मेजर कॉज ऑफ म्यूटेशंस. ठीक है. होपफुली आप लोगों ने समझा रहेगा. यस, नो. ठीक है. तो इसको ट्रांसपोजेबल एलिमेंट करते हैं, एंड जो मैकेनिज्म से जंप करते हैं उसको ट्रांसपोजिशन बोला जाएगा. इधर लिखा हुआ है ट्रांसपोजिशन. ठीक है. ओके. तो म्यूटेशन से जीन्स में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जीन्स कैन बी नॉन फंक्शनल इन नेचर. ठीक है. और कुछ म्यूटेशन के वजह से देखो, म्यूटेशन कैन लीड टू, ज़्यादातर केसेस में वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही करता है. ओके. कुछ केसेस में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी करता है. आप बोलोगे पॉजिटिव कैसे? देखो, नेगेटिव थिंग इज कि वो ऑब्वियसली हार्म कॉज कर सकता है एंड यूकेरियोट्स में कैंसर कॉज कर सकता है. ठीक है. कि या को बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं जो भी. एंड ज़्यादातर केसेस में नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. ओके. पॉजिटिव में कैसे होता है म्यूटेशन? पॉजिटिव है, ये क्या कर सकता है कि जो प्रमोटर में अगर चेंजेस आते हैं और म्यूटेशन की वजह से अ वीक प्रमोटर कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर. तो इससे क्या होगा?
एक्सप्रेशन लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। या स्ट्रक्चरल जीन्स में अगर म्यूटेशंस होते हैं, इसके वजह से जो आपका जो प्रोडक्ट है वो मॉडिफाई हो जाए, इट माइट बी मोर पोटेंट, ठीक है। ओके ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल आपका, मैं अभी कंक्लूड ही कर रहा हूँ, एक कंक्लूड करता हूँ। ओके, जीन्स आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक के आप म्यूटेशंस करते हो तो जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके जो आउटपुट है एंटीबायोटिक से वो भी मॉडिफाई हो जाएंगे एंड इट कैन किल मोर एफिशिएंटली, मॉडिफाई। Antibiotics after mutations can be modified using mutagens, और वो एंटीबायोटिक वुड बी मोर पोटेंट, ठीक है। और आपको पता ही है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑर्गेनिज्म को म्यूटेट कर करके उसको ज़्यादा पोटेंट बनाया गया, ठीक है, यूजिंग म्यूटेशंस। होपफुली समझा रहेगा, येस नो बता दो मुझे। समझा Yes, sir. एवरीवन?